हाँ। सो हेलो पंकज, कैसे हो तुम? हेलो भैया, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तुम्हारी इतनी बढ़िया अचीवमेंट के लिए। बहुत थैंक यू अच्छा भैया। लगा तुम्हारा रिजल्ट देख के, जो हमने मेहनत किया साथ में। बिल्कुल भैया, बस आपकी भी मेहनत है बहुत ज़्यादा मतलब। तो रिजल्ट देख के कैसा लग रहा है तुम्हें? रिजल्ट देख के काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब जो मेहनत करी थी उस टाइम पे, इतना ग्राइंड किया था ना, वो वर्थ इट लग रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहा? पेरेंट्स का रिएक्शन भी काफ़ी बढ़िया था। लाइक पेरेंट्स को पता था भी इतना ज़्यादा ग्राइंड किया तो बढ़िया ही रिजल्ट आएगा। बाकी उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है बाय द वे कुछ भी हो तो कोई टेंशन होने की बात नहीं है, उनको मतलब था भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। इतना आपने क्या बोलते हैं रिजल्ट एक्सपेक्टेड किया था? हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था अराउंड लाइक 90-91 एक्सपेक्ट किया था, बाकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आया रिजल्ट तो। तुम लाइक बोर्ड्स के लिए कब शुरू हुए सीरियस होना? लाइक बोर्ड्स के लिए तो क्या था, मैं है ना स्टार्टिंग से इतना सीरियस नहीं था। लाइक मेरा रेगुलर स्कूल गोइंग था, तो स्कूल्स के एग्जाम वगैरह आते थे, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत लाइक बोर्ड्स का पढ़ लिया। हाँ, लाइक डेरिवेशंस वगैरह बीच बीच में जैसे स्कूल में होमवर्क वगैरह दिया तो वो थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह कर लिया। ऑनलाइन जे की प्रिपरेशन जैसे टीचर्स वगैरह कहते रहते थे भी अब इस टाइम पे जाकर तुम अपना बोर्ड्स का ये टॉपिक रिवाइज कर लो, तो ऐसे मैं बोर्ड्स का साथ साथ में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता था, बाकी उतना अच्छे से नहीं। जब जेई मेन्स का जनरल टाइम खत्म हुआ ना, उसके बाद मैं बढ़िया तरीके से बोर्ड ओरिएंटेड हो गया था। अच्छा, सही है। तुम्हारे मेंटर के टारगेट हेल्पफुल रहे तुम्हें? हाँ, मेंटर्स के टारगेट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, वरना मैं तो बिल्कुल ही ब्लैंक था कि अब क्या करूँ जेईई के बाद में, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा मटेरियल उठाऊँ, क्या पढूँ, क्या नहीं, पहले कौन से सब्जेक्ट उठाऊँ, कितना टाइम दूँ। मतलब जितने भी टारगेट्स थे ना सब एकदम स्ट्रक्चर्ड थे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये मतलब टारगेट्स में ये भी क्लैरिफाइड था कि तुम्हें यहाँ से जाके अब ये चीज़ करनी है, अब ये चीज़ करनी है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से वेल मैनर्ड था। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मेरे रिजल्ट का है ना मोस्ट ऑफ द जो मतलब कि मैं क्रेडिट है ना, वो मेंटर को देना चाहूंगा। मतलब जो भी टारगेट्स थे ना वो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए तो। नहीं नहीं, तुम्हारी मेहनत भी बहुत थी इसमें। इस बार काफी बोर्ड्स का भी रहा, चेकिंग का भी काफी कोई दिक्कत आया, पर एंड में बढ़िया है। तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, वीकेस्ट था? स्ट्रॉन्गेस्ट तो केमिस्ट्री था और वीकेस्ट मैथ ही था। और लाइक उसको इम्प्रूव कैसे किया तुमने? लाइक कैसे इम्प्रूव करोगे और आगे? मैथ्स का देखो मैं ठीक इसलिए रहा क्योंकि मैं ना मैथ से स्टार्टिंग में डरता था, मतलब कि मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं हो रही है, चलो इग्नोर करा यार, बाद में करेंगे, छोड़ो इस सब्जेक्ट को बाद में करेंगे। स्टार्टिंग में बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दे दिया। मगर जब स्कूल में भी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस खराब होने लगी, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लाइक उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। इनिशियली तो मैंने एनसीईआरटी वगैरह करी, फिर जब बोर्ड्स के टारगेट्स वगैरह मिलते थे ना उनको मैंने बिल्कुल शिद्दत से लगाया। सारे टारगेट्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से फॉलो किए, जैसे जैसे मेंटर ने बताया एग्जाम क्लियर करो, ये करो वो करो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करा था मैंने, और एक बार नहीं दो दो बार किया था सब हम्म, कुछ। एग्जाम क्लियर तो मैंने 2-3 बार कर दी अच्छा। थी। और लाइक मैथ्स में तुम्हें वो दिक्कत तो नहीं आया, लाइक जो लोग जनरली बोलते हैं बोर्ड्स का और जेई का, कि जैसे बोर्ड्स में लिए अलग मैथ पढ़ना पड़ता है और जेई के लिए अलग पढ़ना पड़ता है? उसको कैसे टैकल किया तुमने? ऐसा नहीं था, लाइक बोर्ड्स के लिए तो क्या था कि जेई से थोड़ा सा नीचे ही होता है। जेई का तो फिर काफी ऊपर हो जाता है। अगर जेई का थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक भी हम्म। पढ़ना है ना तो बोर्ड्स का हो जाता है। बस मैथ्स के लिए मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें लिखना आना चाहिए। जेई में तो है ना शॉर्टकट से हो जाता है काम, बाकी उसमें क्या लाइक रिलेशन फंक्शन उसमें ना बिल्कुल एक एक स्टेप बाय हाँ। स्टेप प्रूव करके दिखाना होता है, वरना मार्क्स नहीं मिलते। हम्म। अच्छा, फिर तुम्हारी जेई के साथ बोर्ड की तैयारी हो जाती थी, लाइक उसके बाद 2 महीने थोड़े मुश्किल रहे होंगे। जनवरी के बाद तुमने कैसे बोर्ड्स का तैयारी किया साथ में? जनवरी के बाद तो मैंने जनवरी में जब जेई अटेम्प्ट हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद तो मैंने बस मेंटर को ही अच्छे से फॉलो किया था। मतलब जो जो मुझे टारगेट्स मिले थे सुबह से शाम तक अपने बिल्कुल अच्छे से सारे टारगेट्स पूरे करता था, चाहे कितनी देर हो जाए। फिर लाइक मैं बस अपने टारगेट्स पूरे करके ही सोता था। बीच में थोड़ा बहुत लाइक जेई के शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिए, एक आधा कुछ एक आधे क्वेश्चन देख लिए, मतलब जो मेरे गलत होते थे ना जेई के, थोड़ा बहुत बीच बीच में वो भी रिवाइज कर लेता था। बाकी जितने भी टारगेट्स मिलते थे ना डेली बाय डेली, उनको अच्छे से करता था मैं। और 75% मेंटेन करने के लिए तुम्हारे जूनियर्स के लिए कोई सजेशन? क्योंकि अभी लोग बहुत सब जो बच्चे बहुत डरे हुए हैं इस बात को लेके। 75% से हो जाना मेरे लिए कोई हार्ड नहीं है, लेकिन एक फोमो बना हुआ है कि बोर्ड में 75 लाने 75 लाने होते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, अगर जेई की थ्योरी को अगर हम अच्छे से रिवाइज करते रहते हैं ना टाइम टू टाइम,
तो बोर्ड्स में काम आ जाती है, बल्कि जेईई में कुछ ना कुछ हम्म। हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाता है। अब मेन बात वही रहती है ना, उसको कैसे हम कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम में लिखें कैसे। तो उसके लिए क्या है, लाइक फिजिक्स में बार बार डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करते रहो, याद करते रहो तुम। और हाँ, टॉपर्स की आंसर वैसे शीट, क्या। जैसे मैंने तो यार टॉपर्स की आंसर शीट डाउनलोड कर ली थी हर सब्जेक्ट में, हाँ, और मैं देखता रहता था भी कैसे एक आंसर को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे फिर बुक्स में भी कैसे सोल्व एग्जाम्पल वगैरह कैसे कैसे सोल्व कर रखे हैं, उसी को ध्यान उसी पैटर्न पे मैं अपना सोल्व करता था। और फिर तुमने इंग्लिश और ऑप्शन सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया साथ में? इंग्लिश और ऑप्शनल तो मैं सच बताऊं घर पे कभी पढ़ा ही नहीं। स्कूल में जो स्कूल वालों ने करवा दिया वो कर लिया, घर पे आके मैंने कभी कुछ करा ही नहीं। उसके लिए मतलब स्कूल वालों ने काफी बढ़िया कराया था कि नवंबर के अराउंड है सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया था, ऑप्शनल का भी इंग्लिश का भी। तो स्कूल में काफी अच्छी प्रैक्टिस करवाई टीचर्स ने। तो मैंने भी जो जो टीचर्स करवाते थे वो स्कूल में ही करवाता रहता था, घर पे आके कभी नहीं पढ़ा। बस बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ लिया था थोड़ा, जैसे लाइक बीच में जो छुट्टी वगैरह मिलती है ना, उनमें ही। बाकी घर पे नहीं पढ़ा कभी भी। फिर तुम्हारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहती थी? रिवीजन के लिए मैं क्या करता था, जैसे जो मेरे नोट्स होते थे ना जेके में, उन्हीं को रिवाइज करता था। अब जैसे मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना, स्कूल के एग्जाम्स, तो मैं खाली उसी टाइम पे बोर्ड्स ओरिएंटेड हो जाता था और अपने बोर्ड्स के लिए उसी टाइम पे पढ़ता था। वही जेई के नोट्स को उठा करके उन्हीं को रिवाइज कर लेता था। या फिर जैसे केमिस्ट्री वगैरह के लिए एनसीईआरटी अच्छे से कर लेता था, बहुत बार मैंने एनसीईआरटी को करा केमिस्ट्री के लिए, तो दोबारा बार 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 बार। फिर जो डेरिवेशंस वगैरह थी उनको एक जगह लिख रखा था मैंने, एक नोटबुक के अंदर सारे डेरिवेशंस वगैरह रिवाइज कर लेता था टाइम टू टाइम। लाइक 10-15 दिन हो गए, अब दोबारा से डेरिवेशंस रिवाइज कर ली सारा एक दिन बैठ के, ऐसे। मैथ्स में भी कुछ जैसे सेट ऑफ द क्वेश्चंस होते थे ना, लाइक एक पैटर्न पे ही आता है बोर्ड से एग्जाम, तो वो सेट ऑफ द क्वेश्चंस होते थे, वो टीचर्स ने मार्क करवा दी थी स्कूल में भी, आप जैसे ये क्वेश्चन है इनको अच्छे से करना। तो उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करता रहता था मैं। और इसके अंदर फिर तुम्हें मेंटर का क्या फायदा रहा? उसने मेंटर्स कैसे तुम्हारी हेल्प की जर्नी में? को मेंटर्स को तो है ना मेरे को मतलब किस तरीके से हेल्पफुल रहे थे, कि जब है ना स्टार्टिंग में जब मैंने मेंटरशिप ज्वाइन करी थी ना, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूँ, कैसे बोर्ड्स को जेई को मैनेज करूँ। सबसे बड़ा तो मेरा यही डाउट रहा था, जो कि सभी का ही रहता है 12th में, कि बोर्ड्स को जेई को कैसे मैनेज करें। तो मैंने मेंटर्स ने मुझे ये गाइड किया कि भाई आप बोर्ड्स को जेई को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। लाइक इतना टाइम बोर्ड को दो, इतना टाइम जेई को दो, अगर आपके स्कूल में इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप है ना थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ओरिएंटेड हो सकते हो भी, जेई के लिए थोड़ा सा भी कम पढ़ो, थोड़ा बोर्ड्स को भी ध्यान दो। तो जैसे मेंटर्स ने बताया भी, ये कंटेंट आप फॉलो करो, लाइक पहले एनसीईआरटी करो, एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद पीवाईक्यूज पे जंप करो, ऐसे। अच्छा। और पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारे अकॉर्डिंग, लाइक? इनिशियली नहीं करे थे, लाइक जब है ना जेई में से जनवरी अटेम्प्ट हो गया था ना, उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज करने स्टार्ट करे थे। पहले तो जैसे मैं अपने बस थ्योरी पे ध्यान दिए थे, उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज करे थे। काफी लोगों ने कहा भी आप है ना वो करो सैम्पल पेपर्स मॉक टेस्ट, मैंने कुछ भी नहीं किया वैसे चीजें। मैंने बस है ना अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर थे ना सीबीएसई के, लाइक वो सीबीएसई साइड में लास्ट 8-10 साल के बहुत सारे पड़े रहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो मैंने वही डाउनलोड करके अपने वही करता रहा था, बार बार रोज के 5 से 5 ही पेपर्स कर लिए। और पीवाईक्यूज तो लाइक मैंने 2-3 बार कर लिए थे सारे लास्ट हाँ। टाइम। हम्म। स्पेशली मैंने फिजिक्स के और मैथ्स के तो है ना 2-3 बार करे थे। अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी मैंने सारे पीवाईक्यूज फटाफट फटाफट रिवाइज कर लिए थे पूरी बुक के। फिर एंड में उनका लाइक फायदा हुआ तुम्हें? हाँ, एंड में काफी हेल्पफुल रहे थे वो पीवाईक्यूज, जब है ना अपने प्रिपरेशन कर रहा होता था ना, उस टाइम पे ना मार्क कर लेता था जो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने थे पहले फर्स्ट टर्म में ही, उनको मार्क कर लिया। अब सेकंड टर्म में जब उन्हें कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन सेकंड टर्म में भी नहीं होते, तो उनके ऊपर एक सर्कल और कर लिया। तो लास्ट जब बोर्ड्स का एग्जाम का लाइक बोर्ड्स का डे था ना, उससे एक दिन पहले जो डबल मार्क और सिंगल मार्क क्वेश्चन थे ना, बस वो कर लिए। तो फिर कुछ काफी क्वेश्चंस होते हैं लाइक जो करे हुए होते हैं वही दिखते हैं लास्ट एग्जाम में, लेकिन मैंने सुबह सुबह जो रिवीजन करी, फिर ऐसा होता है हाँ जब ये क्वेश्चन आ गया तो सुबह रिवाइज किया था। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्कूल को कैसे मैनेज किया? जैसे तुम बता रहे हो कि तुम रेगुलर स्कूल जाते थे, तो लाइक मुश्किल नहीं रहा जेई का साथ में मैनेज करना? हाँ, स्कूल और जे को मैनेज करना तो लाइक 12th से सभी की प्रॉब्लम रहती है, मेरी यही प्रॉब्लम थी जिसके लिए मैंने लाइक मेंटरशिप भी ज्वाइन करी थी। मैं क्या करता था पहले है ना, अपने स्कूल से आकर के अपने लेक्चर्स वगैरह देखता था, जितने भी मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह थे। उसके बाद में जो मेरा होमवर्क होता था ऑनलाइन का वो कर लेता था। घर पे आके तो मैं स्कूल का बहुत ही कम पढ़ता था, मतलब जो जेई का होता था ना उसी को ही करता था। उसी के साथ जेई के साथ साथ में बोर्ड नेक्स्ट भी कवर हो जाता है। और जो जिस तरीके से क्वेश्चंस को लिखना चाहिए ना, आंसर्स को लिखना चाहिए, वो स्कूल वाले बताते थे, मतलब आंसर्स को ऐसे लिखो, क्योंकि उनको भी स्कूल वालों को पता था कि हर साल है ना, मतलब जितने बच्चे होते हैं सब जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बोर्ड को सीरियस नहीं लेते। तो स्कूल वालों ने भी काफी लाइक हेल्पफुल रहा, उन्होंने भी गाइड किया, फिर मेंटर्स ने भी बताया था कि आपको इस क्वेश्चन को लाइक क्वेश्चन को कैसे कैसे लिखना चाहिए।
तो इस तरीके से मैं क्या करता था, अपने पास किसी चीज़ पे ध्यान रखता था बोर्ड्स के लिए तो जेईई के बाद, कि थ्योरी जेईई से कर ली और उसके बाद क्वेश्चंस के सोल्व्ड एग्जांपल्स वगैरह देख लिए, कि किस तरीके से कंटेंट हाँ, को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जाम्स में, टॉपर्स की आंसर शीट में, इसी तरीके बढ़िया, से पढ़ा बढ़िया, है। बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा यार तुमसे बात करके। और ऐसे ही मचाते रहो, और अगले साल जेई के लिए भी ऐसे ही मचाना। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल भैया, थैंक यू सो मच।